ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट दी पेरिस्पर्म, एंडोस्पर्म एंड पेरिकार्प। इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है? ओके, सो पेरिस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म क्या है एंड पेरिकार्प। इसमें भी वर्ड है पेरी, यहाँ पे भी पेरी। ओके, इसमें है स्पर्म एंड इसमें है कार्प। कार्प मीन्स इट इज रिलेटेड टू outer layer. कार्प मीन्स कार्पेल यानी ओवरी। ओके, तो पेरिस्पर्म क्या है? अगर सीड में न्यूसेलस प्रेजेंट है, if seed contain nucellus, then that kind of seed is known as perisperm. Okay, and it is found in few angiosperm. Okay, example क्या है? Black curd. Okay, and पेरिस्पर्म हमेशा ड्राई फॉर्म में होता है। ओके, ड्राई फॉर्म, एंड इट इज अ लेयर ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर्म बाय न्यूसेलस। अभी इसमें आता है एंडोस्पर्म, एंड ये देखो ये ड्राई होता है, लेकिन एंडोस्पर्म इट इज नॉट ऑलवेज ओके इन फ्लूइड फॉर्म। ओके, कभी कभी ये सॉलिड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, जैसे मेज में। तो मेज इज अ एंडोस्पर्मिक सीड। क्यों? क्योंकि मेज में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है इन सॉफ्ट फॉर्म। ओके, या यू कैन से सॉलिड फॉर्म। सॉलिड लेकिन सॉफ्ट होता है, नॉट हार्ड। ओके, एंड कोकोनट वाटर में या मिल्क में जो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है दैट इज लिक्विड। फ्लूइड मींस लिक्विड। अच्छा, मुझे एक बताओ, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, लिक्विड ज्यादा फ्लूइडिटी शो करेगा या गैस? गैस, गैस, गैस एंड लिक्विड, which state of matter will show maximum fluidity? maximum fluidity कौन शो करेगा? fluidity. Which state of matter will show maximum fluidity? Liquid. Gas. Gas. अभी देखो, मान लो उधर में किचन में कभी कभी मटन बनाता, स्मेल आता है कि नहीं? तो फ्लूइडिटी में जिसका इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा है वो ज्यादा फ्लूइडिटी शो करेगा। उसका काइनेटिक एनर्जी तो ज्यादा है ना, जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, मतलब स्पेस ज्यादा है। अगर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। ओके, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा क्योंकि वो डिस्टेंस से ओके इट इज इनवर्सली डिस्टेंस। ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। तो याद रखना, एंडोस्पर्म जिस सीड में प्रेजेंट होगा एंडोस्पर्मिक सीड। ओके, इन केस ऑफ कोकोनट एंडोस्पर्म इज फ्लूइड यानी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, या यू कैन से सेमी सॉलिड आल्सो। ओके, जब मेच्योर होता है तो लाइक थोड़ा सेमी सॉलिड होता है। ओके, तो यू कैन से लिक्विड आल्सो। ओके, और ये एंडोस्पर्म कहाँ से फॉर्म होता है? फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये पेरिस्पर्म कहाँ से फॉर्म होता है? न्यूसेलस। न्यूसेलस। पेरिस्पर्म एक्चुअली है क्या? ये एक लेयर होता है ओके ऑफ न्यूक्लियस टिश्यू। ओके, कहाँ से फॉर्म होता है? न्यूसेलस। सीड में प्रेजेंट होने से पेरिस्पर्मिक सीड। एंड दिस एंडोस्पर्म कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल। दिस इज फूड रिजर्व रहता है, इसलिए टू नोरिश द डेवलपिंग एम्ब्रायो। ओके, अभी इसमें आता है पेरिकार्प। कार्प माने कार्पेल। कार्पेल मींस कार्पेल किसको रिप्रेजेंट करता है? ओवरी। तो ओवरी का पार्ट। ओके, कार्पेल। तो पेरिकार्प एक्चुअली क्या होता है? पेरिकार्प कहाँ से डेवलप होता है? पेरिकार्प कहाँ से डेवलप होता है? कार्पेल यानी ओवरी। ओवरी कहाँ से डेवलप होता है? अच्छा, फ्रूट कहाँ से डेवलप होता है? ओवरी से। ओके, तो ये तुम्हारा फ्रूट कहाँ से डेवलप होगा? देखो, फ्रूट डेवलप होता है ओवरी से। ओके, तो ओवरी का जो वॉल है ओके एक्चुअली इट ट्रांसफॉर्म इनटू
पेरिकार्प ओवरी का वॉल। तो दिस पेरिकार्प मीन्स फ्रूट वॉल यानी ओवरी का वॉल, फ्रूट वॉल यानी ओवरी का वॉल। तो इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। क्यों? क्योंकि ये सीड को बचा के रखता है। ओके, फ्रूट वॉल नहीं रहने से मैंगो में इमेजिन करो, मैंगो में क्या होता है, एक सीड होता है, राइट, दिस इज अ सीड ऑफ मैंगो। ओके, तो उसके ऊपर में एक लेयर होता है, राइट, विच इज वेरी हार्ड, विच इज वेरी हार्ड। ओके, इसको हम लोग खाता है कि नहीं? मैंगो में एक लेयर होता है सीड के ऊपर में, बहुत मतलब हार्ड लेयर होता है, ये लेयर बहुत हार्ड होता है, हार्ड। उसके मिडिल रीजन में, ये वाला रीजन में, ये खाने वाला रीजन, इडिबल, इडिबल। ओके, एंड उसका ऊपर में और एक लेयर होता है, ऊपर में और एक लेयर, हाँ, उसको ये कहते हैं सिल्का, उसको भी हम लोग नहीं खाते, एनिमल्स खाता है, राइट। इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ मैंगो। तो ध्यान से सुनो, ये है मैंगो, मैंगो का ये सीड, सीड रीजन, ओके, ये सीड है, सीड। तो सीड इज प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड कवरिंग, उसको क्या बोलते हैं? एंडोकार्प। ये जो खाने वाला रीजन है, इडिबल रीजन, इसको क्या बोलेंगे? मीजोकार्प, मीजोकार्प। ओके, मीजोकार्प खाने वाला, इडिबल रीजन, ये मिडिल रीजन, एंड दिस इज एंडोकार्प, एंडोकार्प। ये हार्ड, ओके, इट प्रोटेक्ट व्हाट? सीड। ये किसको प्रोटेक्ट करते हैं? सीड को। इट प्रोटेक्ट सीड। एंड द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ मैंगो इज नोन एज, इट इज एक्सोकार्प। यहाँ पे पेरिकार्प है, ये यहाँ पे कैसे पेरिकार्प होगा? दैट मीन्स सिंपल में समझो, द फ्रूट वॉल ऑफ मैंगो, मैंगो का जो पूरा फ्रूट वॉल है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री रीजन। ओके, आउटर एक्सोकार्प, मिडिल वाला मीजोकार्प, एंड इनर मोस्ट वाला एंडोकार्प। आया समझ में? एंड पेरिकार्प क्या है? ये फ्रूट वॉल। ओके, इट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये पेरिकार्प कहाँ से डेवलप होता है? पेरिकार्प डेवलप्स फ्रॉम इस कैसे बोलते हैं फ्रूट वॉल, फ्रूट ओवरी वॉल। ओके, ओवरी वॉल। तो पेरिकार्प कहाँ से डेवलप होता है? ओवरी वॉल, ओवरी का वॉल। आया समझ में? पेरिस्पर्म ड्राई होता है, सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है? पेरिस्पर्म हमेशा ड्राई होता है, याद रखना। एंडोस्पर्म ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। ओके, सॉलिड होने से हार्ड सॉलिड नहीं होगा, सॉफ्ट ये। ओके, एंड फ्लूइड फॉर्म में भी होता है, दैट इज इट प्रेजेंट इन कोकोनट मिल्क। ओके, एंड ओके, पेरिकार्प क्या है? फ्रूट वॉल। पेरिकार्प क्या है? साहिब, फ्रूट वॉल। कहाँ से डेवलप होता है? ओवरी का वॉल से। ओवरी का वॉल से। पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री लेयर। बोलो तो क्या क्या है? एक्सोकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प।